हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 अंग्रेजी के लिए इस वीडियो में हम पेपर देखने वाले हैं। किस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाता है, कितना टाइम और कितना आपका नंबर का पेपर रहता है, पूरा इस वीडियो में आंसर के साथ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 क्लास 9th इंग्लिश के लिए रहने वाला है। ठीक है, आप सबको पता है कि आपकी 6 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 6 दिसंबर को आपका कक्षा 9वीं इंग्लिश का पेपर है और उसके लिए यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए है, इसको हम देखते हैं और उसके बाद सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। यानी कि इस पैसेज को पढ़कर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर बताने हैं। 5 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वेयर आर द हिमालयाज इन इंडिया। यानी कि हिमालय इंडिया में कहाँ है। तो इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिमालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है साउथ, बी है ईस्ट, थर्ड है नॉर्थ, डी है वेस्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि देखिए पहली ही लाइन में लिखा है हिमालय आर द ब्यूटीफुल माउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यानी कि नॉर्थ है, नॉर्थ यानी उत्तर होता है। ठीक है, तो उत्तर में है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर आपका सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इस वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्या है। तो इसमें देखिए सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर इन द हिमालयाज। ठीक है, हाईएस्ट पीक इज द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए माउंट एवरेस्ट आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज। यानी कि हिमालय से कौन सी नदी नहीं बहती है। तो आपको पता है, देखिए इसमें देखिए जो बहती हैं वो हमें पता होना चाहिए, नहीं बहती तो वैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए देखिए कि इसमें गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो ये सब बहती हैं। उसके बाद गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र तो है, लेकिन ऑप्शन कौन सा नहीं है? गोदावरी। ठीक है, तो इसमें गोदावरी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट अपोजिट फॉर अगली। आपको पता है कि अपोजिट यानी कि होता है विलोम। ठीक है, और विलोम का मतलब है इसके विपरीत। यानी कि अगली यदि है, अगली का हमें पता है कि अगली मतलब होता है कुरूप या जो सुंदर नहीं है। तो अगली मतलब कुरूप होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा सुंदर यानी ब्यूटीफुल। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से। ठीक है ना, तो डी पे टिक टिक कर लेंगे। ठीक है, द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। तो ये सही है या गलत आपको पता है कि हाँ ये सही है, तो टेस्ट इसमें आप ट्रू रख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है 1 into 5, यानी कि 5 नंबर का ये भी है। इसमें भी इसी प्रकार से पैसेज है, तो नेसेसरी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, इसके ऊपर ही ये पूरा पैसेज है, इसको पढ़ना है, आंसर देना है। चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। और देखिए पहले इसको आप डेफिनेटली पेपर में पढ़ के आइए। देखिए आपके जो पैसेज रहते हैं अनसीन रहते हैं। अनसीन का मतलब होता है जो आपको कभी देखे ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पूरा पढ़ना चाहिए पहले। मैंने पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख। यानी कि जो लद्दाख है वो किस प्रकार की भूमि है वहाँ पर। तो देखिए हॉट डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है, या ड्राई डिजर्ट है, या हॉट एंड ड्राई डिजर्ट। तो देखिए इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए लद्दाख का कोल्ड डिजर्ट। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट। ठीक है, ठंडा है और रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 3500 मीटर। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई पर। उसके बाद देखिए इसमें कौन सा आंसर लगाएंगे हम। तो देखिए इसमें है कोल्ड डिजर्ट, तो इसमें देखिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप टिक कर लेंगे। तो इसमें आपको बी ऑप्शन लगा लेना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु वाज चिवंग नोरफेल। ठीक है, चिवांग नोरफेल कौन था। तो आपको पता है, इसको पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चिवांग नोरफेल आर रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सिविल इंजीनियर थे, रिटायर्ड थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन टिक कर लेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी प्रकार से देखिए सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने देखा था, 3000 से 3500। ठीक है, ये लद्दाख का एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अगला देखिए, फाइंड द वर्ड इन द फोटोग्राफ विच मीन द, सॉरी फोटोग्राफ नहीं है, पैराग्राफ है, विच मीन द सेम एज बॉडी ऑफ डिसेंट डेंस आई, अ बॉडी ऑफ डेंस आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बॉडी ऑफ डेंस आई। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको इस पैराग्राफ में से ऐसा शब्द खोजना है जो कि इसका मतलब इस जैसा है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आपका
ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, तो इसका हो जाएगा आपका सभी का, ठीक है। जो सीवियर शॉर्टेज है, यानी कि जो वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये सब कारण है। क्लाइमेट चेंज होता है, चेंज इन रेनफॉल होता है, चेंजेस इन स्नोफॉल पैटर्न, तो ये सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका टिक कर लेना है आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो बी सेक्शन के अंतर्गत है, राइटिंग के, ठीक है। तो अब राइटिंग में देखिए आपका नोट मेकिंग आता है, ठीक है, 4 नंबर का नोट मेकिंग आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन है 4 नंबर की, और उसके बाद है ऐसे 5 नंबर का है, और उसके बाद पैराग्राफ आएगा, 3 पैराग्राफ राइटिंग आएगा, जो कि आपको किसी पिक्चर को देखकर करना होगा, पिक्चर बेस्ड, ठीक है, ये लिखना होगा पिक्चर के आधार पर। तो ये सभी आपके सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। तो चलिए सेक्शन बी को हम कॉपी में देखते हैं और सभी प्रश्नों को आंसर सहित देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, इसमें हमारा क्वेश्चन थर्ड जो है नोट मेकिंग समरी है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम, इसका टाइटल जो है आपको लिखना है, इसका टाइटल लिखेंगे आप बायोगैस प्लांट। इसके बारे में नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं आपको, ये आपके यहाँ से, यानी कि राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से आपकी लिखाई ज़्यादा तेज सही चाहिए, है ना। तो आपको बायोगैस के बारे में इसमें लिखना है, बायोगैस कंटेंट्स क्या होना चाहिए आपके पास, जो होने चाहिए उसे हम पॉइंट में लिखेंगे 1.1, 1.2, क्योंकि ये इसी प्रकार से बनाई जाती है। कम से कम 4 तो आपको लिखने 1.4 तक। तो मीथेन, इसी को पढ़ करके आपको इसी में ही मिल जानी है भाई, CO2 H2 इस प्रकार से आप इसे बायोगैस के जो कंटेंट हैं उन्हें आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब आगे हम क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे हम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, मैं खिचड़ी पकन बना के तो नहीं लिख रहा हूँ, मतलब अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा आपको, सॉरी इसके लिए। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखते ही जाना कि इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। 2.2 तक ही इसका हम रहने देंगे इसका, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कितना, हम इसके कहाँ से आते हैं, तो ये एनिमल वेस्टेज से, वेस्टेज होता है जो पशुओं का अपशिष्ट होता है। और सेकंड लिखेंगे समटाइम प्लांट वेस्टेज, प्लांट का अपशिष्ट, अवशेष जो होते हैं, प्लांट्स वेस्टेज, 2 ही हम रहने देंगे, अपन को ज़्यादा नहीं इसमें लिखना है। और ये देखिए आपको यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना। हाँ, थर्ड में हम क्या लिखेंगे, थर्ड में आपका होगा क्वालिटीज़ ऑफ बायोगैस। बायोगैस की आपको यहाँ पे क्वालिटी लिखती नहीं है, देखिए यहाँ पे क्वालिटीज़ क्या लिखनी है आपको, 3 पॉइंट करके लिखनी है आपको। जैसी पॉइंट बढ़ाना है 3 पॉइंट कर देना है, 2 पॉइंट कर देना है ना, इस प्रकार से आप ये लिखेंगे, है ना, इतना ही रहने। अगला है आपका नॉन पॉल्यूटिंग भैया, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग यहाँ पे कर देंगे, यानी कि क्वालिटीज़ लिख रहे हैं भाई क्या की बायोगैस की, तो इस प्रकार से ये पॉल्यूशन रहित है, तो इसको यहाँ पे नॉन पॉल्यूटिंग लिख देंगे। और क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल, कोस्ट फ्यूल, इस प्रकार से आप 2 ही रहने देंगे। इस प्रकार से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, समरी बना सकते हैं, नोट्स मेक कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आपको इसका हमने आपको कंप्लीट करा दिया, आप किस प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। तो यहाँ पे आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है और आपको टीसी चाहिए, तो प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो टीसी की एप्लीकेशन आपको जरूर याद कर लेनी है, किस प्रकार से लिखनी है आपको। यहाँ पे अमित गुप्ता नाम दिया गया है, आपका नाम क्या रख दिया है परीक्षा वालों ने, अमित गुप्ता। अब आप यदि कोई प्रियांश हैं, कोई सुधांश हैं, सूर्यांश हैं, कोई भी हैं,
तो अब आप वो नहीं रही भाई, इसमें आपको अमित गुप्ता ही नाम लिखना पड़ेगा, इसमें राहुल ही लिखना पड़ेगा, है ना। जो आपको एड्रेस दिया गया है, जो स्कूल का नाम दिया गया है, जो आपको नाम चेंज करके दिया गया है, वही नाम आपको लिखना है। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि वो अपना नाम वहाँ पे छाप किया जाते हैं, वही 2-3 नंबर तो वो काट देगा आंसर, है ना। इससे पे नंबर कट जाते हैं, क्योंकि आपको वही लिखना है जो आपको इसमें दिया गया है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ना, अपना नाम नहीं छाप देना है, लिख देते हैं नहीं तो इसीलिए अंक करते हैं और नंबर कम आते हैं, बोलते हैं हम तो पूरा करके आए थे, ऐसे नहीं होता है। तो आपको इसी में से जो नाम है वही लिखना है, और स्कूल का नाम भी वही लिखना है, एड्रेस भी वही लिखना है। यहाँ पे आपको टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है, यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए अपनी सिस्टर की मैरिज में। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये जो आपको आंसर यहाँ पे देखिए, इसमें ये रहा आपका, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन, इस प्रकार से आप इसका टीसी की एप्लीकेशन लिखेंगे। देखिए यहाँ तक आपको कर देनी है पूरी कंप्लीट, इसी प्रकार से करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। इसके बाद आपका अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था इसी का, यू आर राहुल रिसाइडिंग एट 432/2 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। इनका एड्रेस ढूंढते ढूंढते हम पहुंच कहाँ गए हैं, ये रहे राहुल जी। ये देखिए इस प्रकार से आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, कई के लिए सिस्टर की शादी में इनवाइट करने के लिए। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड्स। तो यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस का आप आसानी से याद कर सकते हैं भैया, जिसको नहीं पता है, जिसके सबके पास लिखा होना चाहिए लेटर और एप्लीकेशन, ये तो सब बिल्कुल मतलब आपको पता ही है कि भाई ये तो आने ही हैं आपको, तो है ना, जो आपके आते हैं बिल्कुल रेगुलर, वो तो आप पहले से ही करके रखें। वंडर ऑफ साइंस का यहाँ पे आपको ऐसे दिया गया, ऐसे आप याद कर लेंगे। देखिए कोई भी आप याद कर सकते हैं इनमें से, मैंने आपको वंडर ऑफ साइंस का इसमें बता दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। यहाँ पे आपको जो पिक्चर दी गई इसको देख करके आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है, तो इसको आपको देख लेना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, ग्रामर का पोर्शन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन दी ब्रैकेट्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे इनके आंसर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स द सन राइजेस इन द ईस्ट। द आंसर यहाँ पे आएगा आपका, आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज। तो यहाँ पे एनी आएगा आपका, सम नहीं आएगा। ही इज़ एन इंजीनियर, एन आएगा आपका यहाँ पे, है ना। अगला है वी फिल इन द ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी यस्टरडे, वी वेंट आएगा यहाँ पे, है ना। अगला है देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल, मच वाटर इन द पूल। दे कंप्लीटेड देयर वर्क, हैव आएगा यहाँ पे, दे है क्योंकि, है ना, बहुवचन, दे हैव आएगा। अगला है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। अगला है द टेबल वाज ब्रोकन, ब्रोकन आएगा यहाँ पे, वाज है ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। इस प्रकार से आपके इनके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। ग्रामर के आपके इतने जो हैं वो 5 आपको अंक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगले हैं इसके बाद आपके डू एज डायरेक्ट। तो सिमरन नोज द आंसर द क्वेश्चन में एक नेगेटिव आपको इसको बनाना है, इसको रीअरेंज करना है। यहाँ पे चिल्ड्रन चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए इन सभी के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन के उनके आंसर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ये हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि जो आपके डू एज डायरेक्ट है उन सभी के आंसर यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। पहले का आंसर किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए सिमरन डज नॉट, आपको नेगेटिव बनाना था इसका। तो देखिए यहाँ पे सिमरन डज नॉट नोज द आंसर द क्वेश्चन, इसको आपको रीअरेंज करना था। बी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बदलना था, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। इस प्रकार से आप इन सभी को कर सकते हैं और आपके पूरे अंक कंप्लीट हो जाएंगे, देखिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख ली आप यहाँ पे, इसके बाद अब कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हाउ ओल्ड इज मार्गी। यहाँ पे मार्गी की एज पूछी गई है। तो चलिए हम सभी इनके सभी के आंसर आपको वहाँ पे दिखा देते हैं, तो आप देखेंगे एक एक करके। देख लीजिए यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। यहाँ पे पहले का 11 वर्ष, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर APJ अब्दुल कलाम, स्ट्रॉन्ग पीपल। तो इस प्रकार से आप इन आंसर को याद रख सकेंगे।
है ना। मैं आपको यहाँ पे भी आंसर इनके दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पे 11 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सोलोइस्ट ऑफ द ईयर हो जाएगा, अब्दुल कलाम हो जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पीपल। इस प्रकार से आप इनके आंसर याद कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की अगला क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो आप आसानी से इसको दे सकते हैं, जैसे कि हमने आगे पैसेज के दिए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इनके आंसर। ये आपने पैसेज पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी। तो आइजक एसिमोव हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, व्हाट वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल। तो सी हेटेड स्कूल। व्हाट वाज रॉन्ग दी विथ हर मैकेनिकल टीचर। इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। यहाँ पे 10वें का ही है लेकिन बी है ना। तो आपको ये पोएम पढ़ करके इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज येलो वर्ड मीन। यहाँ पे आंसर आप देखेंगे, तीनों के बी आंसर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए इन सभी के आंसर मैं बता देता हूँ। व्हाट डज येलो वुड मीन, तो ऑथम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा द रोड नॉट टेकन। अगला है इसका बाद इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है। अब हमें यहाँ से देखने थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड, यानी 30 शब्दों में उत्तर लिखना है। ठीक है, कोई 6 आपको करने रहेंगे, 12 नंबर के होंगे। तो चलिए हम यही देख लेते हैं। ठीक है, तो यही हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मतलब जो मार्गी है उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, देखिए आपको जो आंसर है मैं आपको प्रश्न बैंक जो है आपको उसमें दिखाते चलता हूँ, तो आप लोग आंसर को नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा मार्गी रोट इन हर डायरी अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज एवेलियन हियर म्यूजिक। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, एवेलियन heard music by sensing the note in different part of her body. She learned how to open her mind and body to sound and vibrations. It was sheer determination and hard work. ठीक है, तो how does एवेलियन hear music, तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द सहनाई डिफरेंट फ्रॉम पंजी। ठीक है, कैसे अंतर है उसमें, तो देखिए ये वाला आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सहनाई इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पंजी। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, इट हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पंजी। इट इज़ अ नेचुरल हॉलो स्टेम पाइप विथ 7 होल इन इट्स बॉडी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वर द पीपल इन क्याजिया फैमिलीज। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, द पीपल इन केजियाज फैमिली वर केजिया, हर फादर, हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आपका आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द प्लेमेट कॉल्ड आइंस्टीन। तो आइंस्टीन के प्लेमेट्स उनको क्या कहते थे, तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, आइंस्टीन प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग बिकॉज ही वाज एन इंट्रोवर्ट एंड डिड नॉट इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद देखिए आइंस्टीन, ये वाला हो गया। डिस्क्राइब द डॉक्टर्स हाउस, तो डॉक्टर्स हाउस को डिस्क्राइब करना है, तो देखिए इट वाज अ आउटर रूम, इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इट वाज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। इट हैज़ अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग gables that rested on the beam over the wall. It had no ceiling. There was a regular traffic of rats too, and from the beam there was a veranda. ठीक है, बरामदा लिखना चाहिए, अटैच टू द रूम। ठीक है, तो यहाँ से इतना आंसर आप करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। वेयर वाज द अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था, तो देखिए अब्दुल कलाम हाउस वाज ये वाला है। ठीक है, वाज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम।
ठीक है, तो इतना आपको लिख लेना है। देखिए सभी प्रश्न आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका, या फिर आप लिख सकते हैं, आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। देखेंगे आपको डेफिनेटली मिलेंगे आपको पेपर में। वाई वाई संतोष यादव सेंट टू अ लोकल स्कूल, ठीक है। देख लीजिए आपका 8वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इवन दो संतोष पेरेंट could afford to send their children to the best school, she was sent to the local village school due to the prevailing custom in the family, ठीक है। their aim was to make them literate enough to read and write, ठीक है। ये इतना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसी चैप्टर मिल जाएगा आपको माई चाइल्डहुड वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम, ठीक है, हेल्प्ड हिज काउजिंग, ठीक है, समुद्दीन टू कैच बंडल ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, ठीक है, थस ही अर्नड हिज फर्स्ट वेज, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए हमने सभी प्रश्न यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लिए हैं, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सभी प्रश्न आप देख लीजिए, इनके आंसर मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें भी वैसे ही रहने वाला है, इसमें 2 करने हैं, ठीक है। कोई 2 करने हैं, इसमें 5 दिए गए हैं, कोई 2 करने रहेंगे, ठीक है। तो व्हाट डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, ठीक है। तो इसका मिलेगा हमें आंसर, देखिए ये रहेगा आपका, यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये रहा, व्हाट वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर 2 रोड्स डाइवर्ज, यानी कि 2 रोड जहाँ पर अलग अलग जा रहे थे, एक इस तरफ एक इस तरफ। हिज प्रॉब्लम इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड ही शुड टेक, मतलब उसे कौन से रोड पर जाना चाहिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू एलो वुड रिप्रेजेंट, एलो वुड का मतलब क्या है, व्हाट डू एलो वुड रिप्रेजेंट्स, तो इसका मतलब है अटुम, ठीक है। तो ये आपको इसमें लिख लेना है। उसके बाद देखिए हाउ डज द पोएट वांट टू विंड टू कम, तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, द पोएट वांट टू विंड टू कम सॉफ्टली, ठीक है। वो चाहता है कि विंड जो है वो धीमे धीमे सॉफ्टली आए, ठीक है। तो इसका आंसर इतना ही बस लिखना है आपको, एक लाइन में यहाँ तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड डू रेन ड्रॉप्स मेक्स, ठीक है। तो रेन ड्रॉप क्या मतलब करते हैं, तो देखिए रेन ड्रॉप्स मेक साउंड ऑफ पैटर ऑन द रूफ, ठीक है। तो इसका यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, द आइसलैंड इज एन इनक्रेडिबली पीसफुल प्लेस, द आइसलैंड इज आल्सो अ प्लेस ऑफ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी, ठीक है ना। इतना लिख लेना है। 12वां क्वेश्चन भी हो गया। आप 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, मतलब यहाँ पर 30 शब्द में आंसर लिखने हैं। इसमें भी 2 ही करने हैं, इसमें 5 दिए हैं। तो चलिए इसके भी आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, ठीक है। ये वाले देखिए, ये यहाँ से हो जाएगा, ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सी टॉयज बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, आ स्विंग एंड आ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट, ठीक है, मतलब बजा रहा था बांसुरी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय टोटो फ्रॉम एंड वाई, मतलब टोटो को कहाँ से खरीदा था और क्यों खरीदा था। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से हो जाएगा, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर फ्रॉम अ सम ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है। ही डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हाट वर्क्स डिड महेंद्रा डू, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका आप देख लीजिए, यहाँ से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसमें आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन करना जरूर है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड डिस्फाइल डिसाइड टू स्टे इन द किंग्स ऑफ फ्लड, किंग्स ऑफ फूल्स, फ्लड नहीं है फूल्स है, मतलब जहाँ पर राजा ही मूर्ख है। तो देखिए डिस्फाइल्स लव टू चीप एंड डिस्क्राइब लव फॉर चीप एंड गुड फूड मेक्स हिम डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अंत में हु वाज वेहरमान, ठीक है। तो देखिए वेहरमान वाज अ 60-year-old पेंटर whose only ambition was a paint a masterpiece, ठीक है, वो 60 साल का एक पेंटर था, ठीक है। तो इतना आंसर हो जाएगा, बस यहाँ तक हो जाएंगे। अब देखिए 14वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, हाउ डज द टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, तो इसका आंसर भी देखिए। देखिए मैं एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो ना, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है, मतलब 14 वाला, इसका आंसर यहाँ से आप इतना कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बेसिकली इसमें 3 आंसर बताने हैं आपको, तो ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विंड का सेंट्रल आइडिया, द रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, डेफिनेटली आपका आएगा। तो राइट द सेंट्रल आइडिया, देखिए सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से लिखना होता है, तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें राइट द सेंट्रल आइडिया, तो द रोड नॉट टेकन, तो द रोड नॉट टेकन का आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सेंट्रल आइडिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए विंड का भी हमें देखना है, तो विंड का इस प्रकार से लिख सकते हैं। विंड का सेंट्रल आइडिया ये हो जाएगा। ठीक है, ये विंड का हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देख सकते हैं, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी एक्सप्लेन, को समझाना है, कैसे समझाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपका यहाँ पर, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी एक्सप्लेन, तो यहाँ से लिखेंगे टोटो वाज अ प्रिटी एज ही हैड ब्राइट आइज दैट के बाद आगे लिखेंगे, आगे यहाँ से लिखेंगे स्पार्क्ड विद मिस्चीफ विनिथ हिज डीप सेट आईज ब्रोज। ठीक है, आईब्रोज, हिज टीथ वर ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल, हिज टेल आल्सो एडेड टू हिज बुक, मतलब हिज लुक्स। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भी रह गया है, अंतिम प्रश्न है, ईश्वरन वाज अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर, इसके ऊपर कमेंट करना है, तो इतना लिख सकते हैं, एस ईश्वरन वाज अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर, ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्टोरी टेलिंग स्टोरीज एंड आर्ट, मतलब कहानी को कहना एक आर्ट है, सुनाना। इट हैज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, मतलब इस प्रकार से इसका यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने देखा, देखिए आपने मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगला जो पेपर है वो आपको मिल पाए। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से आपको सभी वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पे। ठीक है, और देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना।